Good morning students, a very warm welcome to Study 24 Plus। जैसा पिछले वीडियो तक हम लोगों ने पोएम का सारा पोएम आप बोल सकते हैं कि हमने ख़त्म कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू विद द नेक्स्ट प्रोज ऑफ प्रोज सेक्शन and the name of that chapter or that story is once upon a time। इसका नाम क्या है? once upon a time। अगर हिंदी में समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार की बात है। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये है कि once upon a time इज रिटन बाई होम, किन के द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है टॉनी मॉरिसन के द्वारा। टॉनी मॉरिसन जो हैं वो अमेरिका की राइटर हैं और बेसिकली ये एक एसे है। टॉनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया एक स्पीच है, नॉट एसे, यू कैन से स्पीच है। टॉनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया एक स्पीच है। और टॉनी मॉरिसन कौन थी उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि टॉनी मॉरिसन कौन थी, कहाँ की थी। तो टॉनी मॉरिसन जो थी वो 8th ऐसी वुमेन थी जिनको, और फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। 1993 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, और पहली ब्लैक वुमेन थी जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था, और 8वीं ऐसी महिला थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। तो ये जो अब यहाँ पे ब्लैक वुमेन का मतलब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। अमेरिका में क्या है वहाँ पे अभी तो नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, अभी भी फिलहाल में भी क्या हो रहा था, ब्लैक और वाइट में वहाँ पे झगड़ा चल रहा था। ट्रंप के शासनकाल में भी ऐसा देखने को मिला। तो बहुत पहले जो ब्लैक लोग होते थे उनके साथ शोषण होता था, बस उनके स्किन के कलर के बेसिस पे उनको इन्फीरियर माना जाता था क्योंकि वो ब्लैक थे और कहीं बाहर से आए थे, माइग्रेट करके आए थे, वो भी रीज़न हो सकता है। या फिर बहुत से अमेरिकन कंट्री, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन में, अमेरिका में बहुत सा कंट्री ऐसा है जहाँ के लोगों का कलर ब्लैक है। तो वहाँ ये माना जाता था कि ब्लैक लोग वो होते थे जो स्लेव का काम करते थे। जो क्या करते थे? स्लेव का काम करते थे, जो दासी हुआ करते थे। जो दास यानी जो आप ये बोल लें कि जो जिनको इन्फीरियर माना गया था, जिनको इन्फीरियर मान लिया गया था वाइट लोगों के तुलना में। तो ये ब्लैक वुमेन ही थी जिनको ये क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था वो भी हमें याद रखना चाहिए, 1993 में मिला था इन द लिटरेचर। शी आल्सो वॉन द पुलित्ज़र प्राइज़। और ये जो पुलित्ज़र प्राइज़ है वो मिलता है लिटरेचर के क्षेत्र में, ये भी मिलता है। तो पुलित्ज़र प्राइज़ इनको मिला था एक फिक्शन के लिए। हर 7th एंड मोस्ट रिसेंट नॉवल, उनका 7वां और हाल फिलहाल का नॉवल जिसका नाम है पैराडाइज। पैराडाइज बाई पब्लिश्ड अर्ली इन 1998 में ये पब्लिश्ड हुआ था। हर स्पीच वंस अपॉन अ टाइम वंडरफुली एग्जिबिट्स हाउ द प्रॉपर यूसेज ऑफ लैंग्वेज कुड ब्रिंग अबाउट चेंजेज एंड बिग रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड एंड मोर शो द इमीडिएट सराउंडिंग। कह रहा लैंग्वेज, भाषा। देखिए भाषा किसी भी समाज के लिए, भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है जो समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। या फिर आप इतिहास के किसी भी घटना या इतिहास के किसी भी दौर को देख लें तो भाषा क्या है? भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो स्पीच है वंस अपॉन अ टाइम, कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज के बारे में है। लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस को बताता है कि लैंग्वेज जो है किसी भी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। हाउ द प्रॉपर यूसेज ऑफ लैंग्वेज कुड ब्रिंग अबाउट चेंजेज एंड बिग रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। कह रहा कैसे अगर हम लैंग्वेज का प्रॉपर यूज करें तो कैसे बदलाव ला सकता है, कैसे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, क्रांति लेके आ सकता है, उसके बारे में ये पूरा का पूरा जो ये स्पीच है विच हैज बीन रिटन बाय टॉनी मॉरिसन। टॉनी मॉरिसन के द्वारा जो लिखा गया है वो लैंग्वेज के महत्ता को कहीं ना कहीं इंगित करता है, कहीं ना कहीं उसके ओर इशारा करता है। टॉनी मॉरिसन, आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे उसके किस रेफरेंस में ये बोलना चाह रही है, या फिर ये जो राइटर है कैसे बोल रही है कि लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो बिग रेवोल्यूशन लेके आ सकता है। तो हम आगे पढ़ेंगे। दिस स्पीच मेक्स द पॉइंट दैट
इस स्पीच से हमें ये पता चलता है लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट। कह रहा लैंग्वेज जो है वो वाइब्रेंट होना चाहिए, वो लिविंग होना चाहिए। लैंग्वेज क्या होना चाहिए? वाइब्रेंट होना चाहिए और लिविंग होना चाहिए। लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो हम क्या करें, लैंग्वेज का यूज कर सके कुछ चेंज लाने के लिए, कुछ रिवोल्यूशन लाने के लिए। दिस narratives have not only been entertaining but also one of the principal ways of observation of knowledge। कह रहा है कि narratives, कहानी जो है सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं है बल्कि क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल वे, एक मूल तरीका होना चाहिए, एक मूलभूत तरीका होना चाहिए। किस चीज़ का? एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, नॉलेज ग्रहण करने का। देर आर एनिकडोट्स, एनिकडोट्स का मतलब कहानी, जो छोटी कहानियाँ होती है उसको हम लोग इंग्लिश में एनिकडोट्स बोलते हैं। नैरेटिव्स भी वही है। तो एनिकडोट्स बहुत से, देर आर एनिकडोट्स विच ब्रिंग आउट द थीम थ्रू द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज। अरे बहुत सा एनिकडोट्स हैं जो बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज को यूज करके क्या करता है, उसके थीम को बाहर लाता है, ब्रिंग आउट करता है। द गिवन स्पीच इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये जो स्पीच जो दिया गया है टॉनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया, दिया गया, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्या कर रहा है, बता रहा है कि कैसे एक सिंपल और बड़ा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कैसे बदलाव ला सकता है, कैसे हम बहुत ही साधारण और कम शब्दों में कैसे किसी भी बात को हम ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से किसी तक पहुंचा सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। बेसिकली किसी भी लैंग्वेज का काम क्या है, इस तरफ ये जो स्पीच है हम क्या करता है, ये जो स्पीच है इशारा करता है। हम समझते हैं कैसे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको ग्रुप में करना है, आपके टेक्स्ट में दिया है आप अपने कुछ दोस्तों के साथ इसे कर सकते हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ओल्ड वीमेन। एक बार की बात है, एक बूढ़ी, एक अंधी बुढ़िया थी, एक अंधी औरत थी। ठीक है, यानी ये जो कहानी है, देखिए अब ऑब्जेक्टिव में आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस कहानी में जो मेन जो कैरेक्टर है वो कौन है, तो ये ओल्ड वुमेन है। याद रखना होगा, ये जो मेन जो कैरेक्टर है कौन है, ओल्ड वुमेन है, जो कैसी थी, शी वाज ब्लाइंड। ब्लाइंड बट वाइज, वो अंधी तो थी बट बहुत बुद्धिमान थी। उसकी बुद्धिमता का लोग क्या करते थे, लोग एग्जाम्पल देते थे, नज़ीर देते थे। यानी वो काफ़ी बुद्धिमान थी, हालांकि वो अंधी थी लेकिन क्या थी, बुद्धिमान थी। और एन ओल्ड मैन, या हम ये बोल रहे कि कोई ओल्ड वुमेन या ओल्ड मैन था। अ गुरु परहैप्स सूथिंग रेस्टलेस चिल्ड्रेन। ठीक है, तो एक बुढ़िया थी जो क्या थी, वो अंधी थी बट काफ़ी ब्रिलियंट थी, काफ़ी वाइज थी। आई हैव हर्ड दिस अ स्टोरी और वन एग्जैक्टली लाइक इट इन द लोर ऑफ सेवरल कल्चर्स। का इसमें कहा यह जा रहा है कि हमने ऐसा जो कहानी है, ऐसा जो स्टोरी है, या एग्जैक्टली ऐसा या यही या इसी के जैसा कहानी हमने पहले भी कहीं क्या किया है, हमने पहले भी कहीं सुना है। वो बोला जा रहा है कि हमने पहले भी कहीं ऐसा कहानी सुना है। लोर का मतलब क्या होता है, लोर का मतलब विद्या, ज्ञान, शिक्षा। आप लिख सकते हैं लोर का मतलब विद्या, ज्ञान या शिक्षा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमेन ब्लाइंड वाइज। वो ब्लाइंड तो थी बट वाइज थी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इन द वर्सन आई नो, जिस वर्सन में मैं उसे जानता हूँ, जानती हूँ, इनफैक्ट जो नरेटर है वो क्या बोलेगी, चूँकि वो एक लड़की, एक औरत है, तो आई का मतलब वहाँ पे वो स्त्रीलिंग ही यूज करेगी। आई नो द वुमेन इज द डॉटर ऑफ स्लेव्स। स्लेव्स क्या होते थे, स्लेव्स अभी बताया कि वो लोग होते थे जो ब्लैक कलर के होते थे, जिनका कलर ब्लैक होता था, जो अमेरिका में रहते थे, और जो उनके खिलाफ क्या होता था, काफ़ी शोषण होता था। तो ये जो बुढ़िया थी, ये जो औरत थी, वो क्या थी, एक स्लेव की डॉटर थी, बेटी थी, ब्लैक अमेरिकन थी, एंड लिव्स अलोन इन अ स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन। देखिए जो ये ब्लैक लोग थे, उनको जो मेन टाउन होता था उस टाउन में रहने का इजाज़त नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, बिकॉज एक तो क्या है कि वहाँ पे अनटचेबिलिटी था, छुआछूत का भावना था लोगों में।
दूसरा क्या था कि इन लोगों को इन्फीरियर माना गया था, इसलिए टॉन जो था ना, बेसिकली टॉन जो था उस पर किसका होता था, पूरा का पूरा जो शासन, पूरा का पूरा जो पावर, पूरा का पूरा जो उस पर यू कैन से जो पकड़ होता था वो वाइट लोगों का होता था, वाइट पीपल का होता था। तो ये जो लोग थे, जो काले लोग थे, जो स्लेव्स थे, उनको आउटसाइड टाउन कहीं रहने का इजाज़त होता था, टाउन में तो रहने उन्हें नहीं दिया जाता था। तो ये भी क्या, ये जो बुढ़िया थी, ये जो औरत थी, इनफैक्ट वो कहाँ पे रह रही थी, वो टाउन के बाहर एक छोटे से घर में रह रही थी, स्मॉल हाउस में रह रही थी। हर रेपुटेशन फॉर विजडम इज विदाउट फियर एंड विदाउट क्वेश्चन। उनका जो एक रेपुटेशन बन गया था किस चीज़ का, विजडम का, वो बिना किसी पियर और बिना किसी क्वेश्चन, यानी अनक्वेश्चनेबल था, कोई इस पर प्रश्न उठा ही नहीं सकता था। ऐसा कुछ उनका रेपुटेशन उस लोकेलिटी में, उस एरिया में बन गया था इस लेडी का, कि लोग उसके बुद्धि का, उसके यू कैन से इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल दिए फिरते थे कि अगर कोई इस पूरे लोकेलिटी में, पूरे एरिया में अगर कोई बुद्धिमान है तो वो लेडी है, वो वुमेन है, यानी इनको एग्जाम्प्लीफाई किया जाता था। अमंग हर पीपल शी इज बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन। कर अपने लोगों में ये क्या थी, खुद में वो नियम थी और इसका ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब किसी नियम का उल्लंघन करना। तो खुद में क्या थी, नियम भी थी और उसका उल्लंघन भी करती थी। जो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो किसी समाज के द्वारा तय किए गए नियम के एक बंदिश में न रह के कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, इसलिए ये माना जाता है कि ये नियम को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ होगा, खुद में वो लॉ है, नियम है, एट द सेम टाइम वो ट्रांसग्रेशन भी है, यानी वो नियम को तोड़ने वाली भी है। द ऑनर शी इज पेड एंड द अर्ब इन विच शी इज हेल्ड रीच बियॉन्ड हर नेबरहुड टू प्लेसेज फार अवे। कह रहा जो ऑनर उसको दिया जाता था, जो लोगों के द्वारा जो ऑनर का मतलब सम्मान, जो इज्जत, जो रेस्पेक्ट उसे दिया जाता था, उसके नेबरहुड में, उसके आस पड़ोस में, वो सिर्फ उसके आस पड़ोस तक सीमित नहीं था, बट फार अवे, यानी उसके आसपास से काफ़ी दूर तक लोग उसको क्या करते थे, उसको ऑनर करते थे, उसको रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए करते थे बिकॉज शी वॉज वेरी वाइज एंड शी वॉज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। दैट्स वाई शी इज टू बी पेड ऑनर, ठीक है, इसलिए उसको क्या किया जाता था, ऑनर पे किया जाता था। फार अवे टू द सिटी वेयर द इंटेलिजेंस ऑफ रूरल प्रोफेट इज द सोर्स ऑफ मच अम्यूजमेंट। देखिए इनफैक्ट होता क्या है, शहर के लोग जो होते हैं वो क्या मानते हैं कि गांव के लोगों के पास बुद्धि नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो लोग इतना तेज नहीं हो सकते हैं। तो ये चूँकि एक गांव में रह रही थी, उस सिटी या टाउन के बाहर एक छोटे से कुटिया या घर में रह रही थी, तो जब इनके नॉलेज का बात टाउन तक पहुंचता था तो लोग मजाक बनाते थे। लोग क्या करते थे, इस औरत का मजाक बनाते थे, इसलिए कि गांव का लोग कैसे कोई इतना बुद्धिमान हो सकता है, कोई कैसे इतना जानकार हो सकता है, ये कहकर लोग क्या किए करते थे, मजाक बनाते थे। और ये जो लेडी थी, ये जो औरत थी, उससे तनिक भी विचलित नहीं होती थी। शी वॉज रेडी टू फेस ऑल दीज थिंग्स। चलिए आगे चलते हैं। One day the woman is visited by some young people who seem bent on disproving her clairvoyance and showing her up for the fraud they believe she is। देखिए होता क्या है, एक दिन क्लेयरवॉयंस का मतलब अगर हम बता दें, क्लेयरवॉयंस एक टर्म आया है, इसका मतलब अगर हम आपको समझा दें तो इसका मतलब होता है भविष्य को देखने वाला। क्लेयरवॉयंस उसको बोलते हैं, भविष्य दृष्टा, यानी भविष्य को देखने वाले को क्या बोलते हैं, क्लेयरवॉयंस। देखिए होता क्या है, एक दिन कुछ युवा लड़के टाउन से उसके घर आते हैं। वन डे द वीमेन इज विजिटेड बाय सम यंग पीपल हु सीम बेंट ऑन डिसप्रूविंग। उनका मकसद क्या था, जो लोग आए थे उनका मकसद ये था कि आज हम इस बुढ़िया को, आज हम इस औरत को डिसप्रूव करके जाएंगे, गलत साबित करके जाएंगे। क्या गलत साबित करके जाएंगे, her clairvoyance and showing her up for fraud they believe she is।
कि उसके नेबरहुड में लोग जो उसको इतना ऑनर पे करते हैं, आज हम इसका खुलासा करके जाएंगे, आज हम इसको क्या करके जाएंगे, एक्सपोज करके जाएंगे, डिस्प्रूव करके जाएंगे। लोग ये मकसद से आए थे कि आज इस लेडी को क्या करके जाएंगे, हम डिस्प्रूव करके जाएंगे कि ये जो पूरा का पूरा जो अपने इधर आसपास के लोगों में एक जो ये बना के रखी है बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मकसद से लोग आए थे। देयर प्लान इज सिंपल, उन लोगों का जो प्लान था वो सिंपल था, साधारण था। दे एंटर हर हाउस, उसके घर में वो लोग एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। एंड आस्क वन क्वेश्चन, एंड आस्क द वन क्वेश्चन द आंसर टू विच राइट्स सोनली ऑन हर डिफरेंस फ्रॉम देम। और उस औरत से एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर इस चीज़ पर डिपेंड करता है, एक जो डिफरेंस है वो जो लोग आए और उस औरत में जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। डिफरेंस क्या है कि सारे लोग जो हैं वो नॉर्मल पीपल है। नॉर्मल पीपल बोलने का मतलब सब लोग देख रहे हैं, और ये जो है वो लेडी जो है वो देख नहीं पाती थी बिकॉज शी वॉज ब्लाइंड। तो इसका आंसर इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो देख पा रही है या नहीं देख पा रही है। अगर वो भविष्य को देखती है, अगर इतना बुद्धिमान है, तो फिर इसको तो बता देना चाहिए। ये उन लोगों का प्लान था, सिंपल प्लान था। उन लोगों का मकसद था कि अगर सही में इस औरत में इतना, अगर एक ज्ञानी है, बुद्धिमान है तो इसे तो बताना चाहिए। वो आए, देयर प्लान इज सिंपल, उन लोगों का प्लान बड़ा सिंपल था, साधारण था। दे एंटर हर हाउस, वो लोग इस लेडी के घर में एंटर करते हैं। एंड आस्क वन क्वेश्चन द आंसर टू विच राइट्स solely on her difference from them, a difference they regard as profound disability। और वो जो उसका जो डिसएबिलिटी था इस लेडी का, इसका डिफरेंस उसी चीज़ पे डिपेंड करता था कि वो कितना, दैट मीन्स अगर वो डिसेबल नहीं होती, एक नॉर्मल पीपल होती, तो ऐसे ही वो क्या कर देती, आंसर कर देती। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर कंप्लीटली उसके डिसएबिलिटी को ध्यान में रखकर वो लोग पूछ रहे हैं। हर ब्लाइंडनेस, दे स्टैंड बिफोर हर, वो लोग आते हैं और उस औरत के सामने खड़े हो जाते हैं। एंड वन ऑफ देम सेज, और उसमें से एक लड़का जो होता है वो ये पूछता है, कहता है, ओल्ड वुमेन आई होल्ड इन माई हैंड अ वर्ड। वो क्या बोलता है कि ओल्ड वुमेन आई होल्ड इन माई हैंड अ वर्ड, मेरे हाथ में एक चिड़िया है। ओ बूढ़ी औरत, मेरे हाथ में एक चिड़िया है। टेल मी वेदर इट इज लिविंग और डेड, बताओ कि ये लिविंग है, ये जिंदा है या मरा हुआ है। कोई कैसे बताएगा, देख के ही तो बताएगा। बट इस औरत का क्या था कि ये देख नहीं पाती थी, और उससे लोगों के द्वारा, वो जो कुछ चंद लोग आए थे उनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये जीवित है या फिर ये मर चुकी है, ये जो चिड़िया है वो जीवित है या मर चुकी है। सी डजंट आंसर, वो जवाब नहीं देती है, वो जवाब नहीं देती है। एंड द क्वेश्चन इज रिपीटेड। तो वो लोग, वो जो आए थे, उनका तो मकसद यही था कि आज इसको टेस्ट करना है, डिस्प्रूव करना है। तो ये जब चुप रह जाती है, साइलेंट रह जाती है, जवाब नहीं देती है, तो फिर से वो लोग उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद ये गलत जवाब दे। इज द बर्ड आई एम होल्डिंग लिविंग और डेड, फिर से पूछा जाता है क्या मैं जो बर्ड को होल्ड, जो अपने हाथों में पकड़ के रखा हूँ, वो लिविंग है या डेड है। फिर से उस इंसान के द्वारा ये पूछा जाता है। स्टिल सी डजंट आंसर, फिर भी वो जवाब नहीं देती है। स्टिल का मतलब फिर भी। सी इज ब्लाइंड एंड कैन नॉट सी हर विजिटर्स, क्योंकि वो ब्लाइंड है तो जो लोग आगंतुक, जो बाहर से आए हैं, जो विजिटर्स आए हैं, उसको वो देख नहीं सकती थी। लेट एलोन व्हाट इज इन देयर हैंड्स, लेट एलोन व्हाट इज इन देयर हैंड्स, और वो भी नहीं देख सकती थी कि उनके हाथों में क्या है। सी डज नॉट नो देयर कलर, वो कलर भी नहीं जानती है कि उसका कलर कैसा है। जो लोग आए हैं उसका कलर कैसा है, गोरे लोग हैं, काले लोग हैं, वो कुछ भी नहीं जानती है। उसका जेंडर नहीं जानती है, उसका घर नहीं जानती है, होमलैंड नहीं जानती है कि कहाँ से ये लोग आए हैं। सी ओनली नोज देयर मोटिव्स, सिर्फ उसे ये पता है कि इन लोगों का मकसद क्या है, मोटिव क्या है, यहाँ पे आने का मकसद क्या है, सिर्फ उसे ये पता है, बाकी उसे कुछ भी नहीं पता है। वो देख नहीं पाती है, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उसका मकसद, उन लोगों का आने का जो मकसद है वो उसे पता है। द ओल्ड वुमेन साइलेंस इज सो लॉन्ग, बहुत देर तक वो जो ओल्ड वुमेन थी, वो जो बुढ़िया थी, वो क्या रहती है, चुप रहती है। द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर, अब क्या था, अब जो यंग पीपल जो थे, अब वो अपने हंसी को रोक नहीं पा रहे थे, काफ़ी
शांत थे, अब लग रहा है कि अब तो ये गई, अब ये नहीं बता पाई, आज इसको एक्सपोज करके जाएंगे, लोगों के सामने इसका खुलासा करके जाएंगे, ऐसा उन लोगों का मकसद था। और वो अपनी हंसी को, अपने लाफ्टर को ज़्यादा देर तक होल्ड का मतलब रोक के रख नहीं पा रहे थे। फाइनली सी स्पीक्स, लेकिन बार बार जब लोग वो हंसने लगे तो फाइनली क्या करती है वो, सी स्पीक्स, वो बोलती है, एंड हर वॉइस इज सॉफ्ट बस्ट अस्टर्न, और अस्टर्न का मतलब कड़वा, अस्टर्न का मतलब